नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल प्रदेश और मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। आज पूरे विश्व को कोरोना महामारी ने लाचार बना दिया है। भारत में कोरोना का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। भारत में पिछले 24 घंटे में करीब 4,14,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और यह आंकड़ा रोजाना बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में 1 मई से 18 से अधिक उम्र वालों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है, जिसको लेकर अगर आपके पास कोई सवाल हो तो हमसे पूछ लें, क्योंकि इंडिया न्यूज पंजाब आपके लिए ओपीडी लेकर आया है, जिसमें आप कॉल करके हमसे सीधा सवाल पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले कोरोना के लक्षण के बारे में जान लेते हैं। तो तमाम लोगों में सवाल होता है कि आखिर क्या कुछ लक्षण हैं, कैसे ये पता लगाया जाए कि उन्हें कोरोना हुआ है या नहीं। तो हम आपको बताते हैं कि कोरोना के क्या कुछ लक्षण हैं। आपको बता दें कि अगर आपको कोरोना हुआ है तो आपके सिर में दर्द रहेगा, आपको सर्दी खांसी की भी शिकायत हो सकती है। इसके साथ ही आपको हल्का फीवर भी हो सकता है। आपको अगर 1 से 2 दिन भी फीवर है तो आप ये मत सोचिए कि मुझे तो 2 दिन में फीवर ठीक हो गया तो मैं ठीक हूँ। जी नहीं, अगर आपको 1 या 2 दिन भी फीवर रहता है तो आपको कोरोना हो सकता है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि अगर आपको कोरोना हुआ है तो आपका स्मेल जा सकता है, यानी कि जो आपकी सूंघने की क्षमता है वो कम हो सकती है। और इसके साथ ही आपके मुंह का टेस्ट भी जा सकता है, यानी कि आप अगर कुछ खाते हैं तो आपको उसका टेस्ट नहीं आएगा। तो चलिए, वैक्सीन पर बात करने के लिए हमारे साथ वैक्सीन पर डॉक्टर श्रुति शुक्ला जुड़ गई हैं, जिनसे जानते हैं कोरोना के वैक्सीन के बारे में। साथ ही आप हमें नीचे दिए गए फोन नंबर पर कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं और घर बैठे जानकारी ले सकते हैं। तो अभी फोन उठाइए और कॉल करके कोरोना और उसके वैक्सीन के बारे में सलाह लें। डॉक्टर श्रुति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहती हूँ कि सबसे पहले वैक्सीन को लेकर, चूंकि ये ओपीडी है तो वैक्सीन को लेकर मैं अपना पहला सवाल पूछना चाहती हूँ कि वैक्सीन को लेकर लोगों में डर बना हुआ है, लोग पैनिक हैं। बहुत लोगों का कहना है कि अगर वे वैक्सीन ले रहे हैं तो वे बीमार हो जाएंगे। इसको लेकर क्या कुछ कहती हैं आप? देखिए, पहले स्टार्टिंग में काफ़ी इश्यूज उठे थे कि वैक्सीन लेते हुए शायद डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिम्टम्स डेवलप होंगे या किसी को पैरालिसिस हो सकता है या कुछ इस तरह की अफवाहें काफ़ी फैली थी। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे डे बाय डे लोग ज़्यादा बढ़ रहे हैं जो वैक्सीन लगवा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं है। हाँ, जब वैक्सीन लगती है, कोई भी किसी भी प्रकार की वैक्सीन लगती है, तो थोड़े बहुत सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि बुखार होना, शरीर में दर्दें होना, इस तरह से कई बार थोड़े बहुत सिम्टम्स आ सकते हैं। बट वो नॉर्मल है, ठीक है। इसलिए मैं तो सभी को कहूँगी कि वैक्सीन लें, बिकॉज ऐसा नहीं है कि वैक्सीन लगवाने के बाद आप पॉजिटिव नहीं आ सकते, पर उसमें आप सेफ रहेंगे, क्योंकि उसमें डेथ रेट कम है और आप एटलीस्ट ज़्यादा सिम्टम्स नहीं फेस करेंगे वैक्सीन लगवाने के बाद। इसलिए सभी से गुजारिश है कि सभी और इंडिया न्यूज़ भी ये अपील करता है लोगों से कि लोग वैक्सीन लगवाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस महामारी से खुद को सुरक्षित रखें। डॉक्टर साहब, एक सवाल और है, क्योंकि जो लोग वैक्सीन लेने पहुंचते हैं, ये कहा जाता है कि अगर वे कोविड पॉजिटिव हैं तो उन्हें वैक्सीन का डोज नहीं लेना चाहिए। तो ये पता कैसे चले कि वे कोविड पॉजिटिव हैं, क्योंकि सभी लोग तो केंद्रों पर जांच करा के जा नहीं रहे हैं, और अगर वे कोविड पॉजिटिव हैं उसके बावजूद भी वे वैक्सीन का डोज लेते हैं, तो क्या इसका दुष्परिणाम भी हो सकता है? देखिए, सभी लोग ऑब्वियसली जांच नहीं करवा पा रहे हैं, कुछ को सिम्टम्स भी नहीं हैं। बट जिनको सिम्टम्स सामने नज़र आ रहे हैं वो पहले अपनी जांच करवा लें, और अगर वो पॉजिटिव आते हैं तो 17 डेज़ का क्वारंटीन पीरियड काटने के बाद उसके बाद उनको 20 दिन का गैप उसमें देना है। उसके बाद ही अपनी डोज लगवानी है जी, चाहे वो फर्स्ट डोज है चाहे वो सेकेंड डोज है। और जिन लोगों को कोई लक्षण नहीं है वो अपना डोज ले सकते हैं,
वैक्सीनेशन का। अगर उसके बाद उनको कोई सिम्टम्स डेवलप होते हैं तो उसके लिए वो अपना जांच करने के लिए हॉस्पिटल जा सकते हैं और डॉक्टर को अपना सारा लक्षण भी बता सकते हैं और अपनी डोज की जानकारी भी दे सकते हैं, तो उसको उनके रिगार्डिंग ट्रीटमेंट मिल जाएगा। जी डॉक्टर साहब, वैक्सीन की 2 डोज है, पहली और दूसरी, तो दोनों के बीच में गैप कितना होना चाहिए? दोनों के बीच में गैप कम से कम 5 से 6 हफ्ते का गैप होना ज़रूरी है। उसी के बाद सेकेंड डोज लगेगी। जी, अच्छा मान लीजिए मैंने पहली डोज ले ली वैक्सीन की, लेकिन मुझे दूसरी डोज लेनी है, इस बीच में कोविड पॉजिटिव हो जाती हूँ, तो इसके लिए क्या कुछ करना है? क्या दूसरी डोज लेनी है या फिर हमें पहले निगेटिव आने का इंतज़ार करना होगा? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि दूसरी डोज़ आपने अगर आप सपोज़ फर्स्ट डोज़ के बाद पॉजिटिव आते हैं तो आपने 17 डेज़ होम आइसोलेशन पीरियड अपना पूरा करना है और उसके बाद 20 डेज़ का गैप देना है, उसी के बाद अपनी वैक्सीन लगवानी है दूसरी डोज। जी, अच्छा डॉक्टर साहब, अगर मैं पॉजिटिव हो गई और उसके बावजूद भी मैंने वैक्सीन का डोज ले लिया, तो क्या इसका कुछ असर मेरे शरीर पर पड़ेगा? अभी तक ऐसा मेरे सामने कोई केस आया नहीं है, बट हो सकता है क्योंकि आप पहले से ही संक्रमित हैं, पहले से ही लक्षण आप में सामने आ रहे हैं, तो डोज लेने के बाद थोड़ा सा दुष्परिणाम शायद आपको फेस करना पड़ सकता है, तो ऐसे में आप ज़रूर डॉक्टर की सलाह लें अगर ऐसा हो चुका है तो। अच्छा डॉक्टर साहब, मार्केट में क्योंकि तमाम लक्षण तरीके जो के है वो पर्सन टू पर्सन डिफर करते हैं। जी डॉक्टर साहब, मार्केट में तमाम तरीके के वैक्सीन उपलब्ध हैं, जैसे कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, फाइजर है, तो इन सब में सबसे भरोसेमंद कौन सा होगा? सभी वैक्सीन्स सही हैं, ऐसा तो नहीं डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बट अभी तक कोविशील्ड हिमाचल में कोविशील्ड ही अभी तक यूज़ में आया है, तो अभी बेटर रहेगा कि आप कोविशील्ड ही यूज़ करें। जी वैसे कोवैक्स भी कहा जा रहा है, फाइज़र भी अच्छा वैक्सीन है, तो जी, बट अभी तक हिमाचल में सिर्फ कोविशील्ड ही शुरू हुआ था, तो अब नेक्स्ट शायद कोवैक्स आने वाला है, तो अभी जैसे ही वो स्टार्ट करेंगे तो उसकी जानकारी पब्लिक तक पहुंच जाएगी। जी डॉक्टर साहब, कोरोना के केस बढ़ रहे हैं लगातार, इस बीच लोगों के मन में डर बना हुआ है कि कहीं उन्हें कोरोना तो नहीं हो गया, तो अगर उन्हें नॉर्मल सर्दी बुखार भी होती है तो वे पैनिक हो जाते हैं, तो वो पता कैसे लगाएं कि उन्हें नॉर्मल सर्दी बुखार है या फिर उन्हें कोरोना हो चुका है? देखिए, पता लगाने के लिए तो सभी को टेस्ट करवाना ज़रूरी है, तभी जो भी पॉजिटिव पेशेंट्स हैं हम लोग उनकी कांटेक्ट ट्रेसिंग करते हैं, जो भी पिछले 1 हफ्ते में उनके पास उनके कांटेक्ट में क्लोज कांटेक्ट में लोग आए थे, उन सभी को ये सलाह दी जाती है कि वो अपना RT-PCR टेस्ट करवाएं, तो ताकि हम लोग ये फाइंड आउट कर सकें कि कोई पॉजिटिव है या नहीं है। बट जर्नली भी अगर किसी को कोई लक्षण आना शुरू होते हैं जी तो सभी को एक स्टार्ट बेसिक जो हम लोग इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो यही है कि आप स्टीम लें, दिन में कम से कम 2 से 3 बार आप स्टीम लें और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, गार्गल्स करें, नमक हल्दी के गरारे आप कर सकते हैं, जिससे कि वायरस जो है गले में ही ख़त्म हो जाएगा। गर्म पानी का सेवन करें ताकि लंग्स तक इन्फेक्शन पहुंचने के चांसेस कम रहें और आगे प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े पेशेंट को। ठीक है, आपने बहुत अच्छे घरेलू उपाय बताए हैं। मैं सभी से अपील करूंगी कि सभी लोग डॉक्टर साहब के इस उपाय को फॉलो करें, जिससे कि उनकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग हो सके और वो इस महामारी से लड़ सके। डॉक्टर साहब, जैसा कि बाहर कोरोना फैला हुआ है, तो आजकल सभी लोग घर में रहना चाहते हैं और लॉकडाउन करके भी लोगों से यही कहा जा रहा है कि लोग घर में रहें, तो ऐसे में वैक्सीन केंद्र पर जाने से भी लोग डर रहे हैं, उनको लग रहा है कहीं उन्हें कोरोना ना हो जाए, तो ऐसे में क्या वैक्सीन वे और देर से भी ले सकते हैं? वैक्सीन देखिए लेनी चाहिए अभी, एक प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज़ में हेल्प करनी चाहिए कि
डेली जो भी सब सेंटर्स या जहाँ पे भी सेशन प्लान हुए हैं वहाँ पे कितनी संख्या में डेली वैक्सीन लगनी है ये उनको निर्धारित करना चाहिए। और मतलब एक लिमिटेड नंबर ऑफ पेशेंट्स, लिमिटेड नंबर ऑफ पर्सन जिनकी वैक्सीनेशन होनी है उतनी ही रजिस्ट्रेशंस होनी चाहिए और उतनों को ही वैक्सीन लगनी चाहिए, जिसमें कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी हो सके। तो तभी हम वैक्सीनेशन भी प्रॉपर करवा सकेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान भी रखेंगे। तो ये एक एडमिनिस्ट्रेशन प्लस हेल्थ डिपार्टमेंट दोनों को इसमें थोड़ा सा कार्य करना पड़ेगा कि वो नंबर ऑफ जिनको पर्सन जिनको वैक्सीनेट करना है उनका रजिस्ट्रेशन नंबर डिसाइड कर लें कि इससे ज़्यादा उसकी लिमिट एक डिसाइड कर लें कि इससे ज़्यादा डेली जो वैक्सीनेशन है वो नहीं होगी। ठीक है, हमारे साथ मंगा दर्शक जुड़े हुए हैं जी। डॉक्टर साहब से अपना सवाल पूछिए। नमस्कार जी। जी नमस्कार मंगा जी, अपने सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। हाँ जी, हाँ जी। मैं पूछना चाहता हूँ, मैं अस्थमैटिकली का पेशेंट हूँ। मैं मोंटर एलसी और फोराकोड का इनहेलर लेता हूँ तो हेलो, तो मैं मतलब क्या मतलब मेरे को जो इंजेक्शन है लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, मतलब जरूरी ये। हेलो, आप प्लीज अपना क्वेश्चन रिपीट करेंगे। हेलो जी मंगा जी, अपना सवाल प्लीज दोबारा दोहरा दीजिए। रिपीट करेंगे। मैं ऐसे है कि मैं अस्थमैटिकली पेशेंट हूँ जी। हाँ, ठीक है। मैं अस्थमैटिकली पेशेंट हूँ। मेरा तो मैं जो आपको कभी मेडिसिन लेता हूँ, फोराकोड का इनहेलर लेता हूँ और मोंटेर एलसी की टैबलेट लेता हूँ। तो क्या ये मेरे को जो कोरोना का वायरस का है इंजेक्शन वाला भी लगाना चाहिए या थोड़ा रुक के लगाना चाहिए, मतलब तो मेरे को ये आप सलाह दीजिए प्लीज। देखिए, जनरली कहा जाता है कि जो भी लोग किसी एलर्जिक प्रॉब्लम से ग्रस्त हैं या आप अपना जैसे अस्थमेटिक हैं या किसी को किसी दवाई से कभी कोई रिएक्शन हुआ है तो उनको इस इंजेक्शन को नहीं लेना है या किसी एमडी मेडिसिन की सलाह के बाद ही लेना है। जब आपकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस हो जाएंगी तभी आपने ये इंजेक्शन लेना है। ले सकते हैं जिस तरह से हम बताते हैं कि अपना स्टीम और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं ताकि आप उस चीज़ से बचे रहें। वैक्सीनेशन जो है वो अभी नहीं लेना है। अगर आप अस्थमैटिक हैं और अंडर ट्रीटमेंट हैं तो अभी उस चीज़ को थोड़ा आप स्थगित कर सकते हैं। डॉक्टर साहब सवाल जानना चाहूंगी एक, जैसे कि आपने बताया कि वैक्सीन लेने के बाद हल्के फुल्के सिम्टम्स आते हैं जैसे बुखार उखार आना, तो अगर किसी को बुखार आता है और उसे कैसे पता चलेगा कि ये वैक्सीन की वजह से बुखार आया है उसे, या फिर उसे कोरोना की वजह से बुखार आया है या फिर कुछ और वजह है? देखिए, जैसे ही हम वैक्सीन लेते हैं 7-8 घंटे के बाद बॉडी एक्स शुरू हो जाती हैं या बुखार आना शुरू हो जाता है। ये 60 to 70% लोगों में देखा गया है अभी तक। तो उसके लिए आप ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप एक 650 mg की पैरासीटामोल उस टाइम ले सकते हैं, तो उससे आपका जो सिम्टम्स हैं वो सबसाइड हो जाएंगे। और अगर वो सबसाइड नहीं होते हैं, 2 दिन तक लगातार बने रहते हैं, तो आप उसके बाद अपना जांच करवा सकते हैं, RT-PCR टेस्ट करवा सकते हैं कोरोना पॉजिटिव की जांच करने के लिए। और अगर उसके बाद भी आप कोरोना नेगेटिव आते हैं तो आप फिर नेक्स्ट ट्रीटमेंट के लिए किसी डॉक्टर की सलाह लेने जा सकते हैं हॉस्पिटल। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अगर हमने वैक्सीन की दोनों डोज ले ली तो उसके बाद जो एंटीबॉडी बनती है वो कब तक रहती है? अभी तक जो सुनने में आया है और जो हम लोगों को बताया गया है वो यही है कि 8 to 9 मंथ उसका असर रहेगा। और बाकी जितना कोरोना नया आप लोगों के लिए है उतना ही हम सब के लिए है। तो जी बिल्कुल, यही इन्फॉर्मेशन हम लोगों तक पहुंची है अभी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, सबके लिए कोरोना नया है और इसमें तमाम नई नई बातें सामने आ रही हैं। हमारे साथ दर्शक सुनीता जुड़ी हुई हैं। सुनीता जी, अपने सवाल पूछिए। सर, मेरा वैक्सीन की दूसरी डोज का टाइम आ गया है, हमारे हस्बैंड को लगवाना है। उसका मतलब रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो रहा, तो रजिस्ट्रेशन दोबारा कराना जरूरी है या
उसी में ही हो जाएगा जो पिछली बार कराया था? नहीं, रजिस्ट्रेशन सेम रजिस्ट्रेशन नंबर, हाँ, जो आपका पिछली बार करवाया था उसको सिर्फ आपने रीन्यू करवाना होता है वहाँ जाके। आपने जस्ट उनको बताना होता है कि आपका इस डे पे वैक्सीनेशन हुआ था और आपको उसका एक मैसेज आया होगा, तो वो आपने वहाँ शो करना है। जी चलिए, तो हमारे साथ दर्शक जुड़ी हुई थी। डॉक्टर साहब, एक सवाल जानना चाहती हूँ कि अगर हमने दोनों वैक्सीन की डोज ले चुकी है लेकिन उसके बावजूद भी हमें फिर से कोरोना हो जाता है, तो क्या हमें फिर से वैक्सीन की डोज लगवानी पड़ेगी? नहीं, वैक्सीन की डोज़ दोबारा नहीं लगवानी है, 2 डोजेज़ ही लगवानी है। और अगर कोरोना हो जाता है तो आप उसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं और अपना प्रिकॉशंस फॉलो कर सकते हैं। इससे ज़्यादा, क्योंकि जब आपको 2 डोजेज़ वैक्सीन की लग जाती हैं उसके बाद माइल्ड सिम्टम्स ही रहते हैं और ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती हैं, तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है। सिर्फ आप अपना प्रिकॉशंस फॉलो करें और जो मेडिकेशंस आपको हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जाएंगी आपने वो लेनी है। जी डॉक्टर साहब, अक्सर ऐसा हो रहा है इस बीच कि जो लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए, वो सर्वर एरर की वजह से नहीं हो पा रहा है, तो क्या वे डायरेक्ट केंद्र पर जाकर वैक्सीनेशन करवा सकते हैं? जी, जहाँ पे भी सेशन प्लान हैं किए हुए, वहाँ पे एक डाटा ऑपरेटर हर वक्त प्रेजेंट रहते हैं, तो आप ऑन दी स्पॉट जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जी चलिए, गुरदीप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरदीप जी, सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। हेलो जी गुरदीप जी, सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। हाँ हाँ जी मैम, मैं ना डिप्रेशन की थोड़ी प्रॉब्लम हाँ जी, है बोलिए। मुझे। मैं ना अपना डिप्रेशन की Okay. थोड़ी दवा ले रहा हूँ। जी ठीक है। अगर कोई वैक्सीन से कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? मेरा थोड़ा बीपी हाई तो रहता है। आप कोरोना पॉजिटिव हैं? हाई नहीं, बीपी की ऐसा कोई प्रॉब्लम है दिक्कत मैम। नहीं है। अगर आप डिप्रेशन की कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो उसके साथ आप वैक्सीन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप वैक्सीनेशन नहीं, करवा सकते कोरोना हैं अपनी। पॉजिटिव नहीं हूँ मैं, हाई बीपी की प्रॉब्लम है। नहीं, आप कह रहे हैं आप बीपी की दवाई लेते हैं। हाँ, हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो आप उसकी मेडिकेशंस कंटिन्यू रखें और आप अपना वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। ठीक है। चलिए डॉक्टर साहब, एक सवाल और जानना चाहूँगी। चूँकि जो लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, इतना डर हो गया है कि वे डिप्रेशन में भी चले जा रहे हैं, तो इसके लिए वे क्या कुछ करें डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए? जी, मेरे पास काफ़ी सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो पैनिक कर गए हैं और ज़्यादा सोच रहे हैं इस बारे में। तो सबसे पहले तो यही सलाह देना चाहती हूँ कि पैनिक नहीं करना है। बिल्कुल। बहुत इजीली क्योर हो सकता है अगर आप सारी प्रिकॉशंस अच्छे से फॉलो करेंगे तो पैनिक नहीं करना है और थोड़ा मन को शांत रखें और उसके लिए आप योगा, प्राणायाम इन सब को फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल्स पे हमारे डॉक्टर अजय ने भी एक वीडियो अपलोड किया है, तो उसकी हेल्प से आप योगा, प्राणायाम करें, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें। और कुछ जैसे मेधावटी एक बहुत अच्छी टैबलेट आती है, पतंजलि ने भी उसको मतलब बनाया है, और वो टैबलेट जो भी एंजाइटी के पेशेंट्स हैं वो रेगुलर बेसिस पे उसको ले सकते हैं, तो उसका सेवन कर सकते हैं। ब्राह्मी है, सारस्वता रिश्ता है, इन सबको कंटिन्यू कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, जिनको भी एंजाइटी की प्रॉब्लम है, जो भी पैनिक कर रहे हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा सलाह दिया आपने, क्योंकि इस बीच जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, बहुत जगह से सुसाइड की भी खबरें आ रही हैं। तो प्लीज़ सभी लोग डॉक्टर साहब ने जो भी कहा है उसको अभी से फॉलो करना शुरू कर दें। डॉक्टर साहब, एक सवाल और जानना चाहती हूँ कि जैसे किसी ने वैक्सीन की दोनों डोज ले ली है, उसके बाद भी वे कमज़ोर फील करने लगते हैं और जिससे डर कर वे ताकत की दवाइयाँ खाने लग रहे हैं, तो क्या ये सही है? हाँ, इम्यूनिटी बूस्टर्स आप ले सकते हैं।
उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मल्टीविटामिन्स आप ले सकते हैं। अगर किसी को, क्योंकि वैक्सीनेशन के बाद कई बार कमज़ोरी आना नॉर्मल है, तो उसके लिए आप मल्टीविटामिन्स कंटिन्यू कर सकते हैं, विटामिन सी की टैबलेट कंटिन्यू कर सकते हैं। और गिलोय एक बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है, उसको किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। अश्वगंधा बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है, उसको आप ले सकते हैं। जी बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं। जी, सवाल पूछिए अपना। जगदेव जी, सवाल पूछिए। हेलो जी। अच्छा, मैडम ना कोविडशील्ड की एक जो लग चुकी है। हेलो जी जगदेव जी, सवाल पूछिए। और कोविडशील्ड की एक जो लग चुकी है, दूसरी अवेलेबल नहीं होना, तो कितना डिफरेंस चाहिए? हेलो हेलो, हाँ जी जगदेव जी, आपकी आवाज आ रही है, आप सवाल पूछिए। 6 हफ्तों का समय, इसके 6 हफ्तों का गैप आपने देना है इसमें। जी हाँ जी, आ रही। हाँ जी, बोलिए। जी डॉक्टर साहब बताएं। जी, एक डोज लेने के बाद 6 हफ्तों का गैप कम से कम देना है। जितना लंबा आप गैप देंगे उतनी आपकी एंटीबॉडीज फॉर्म होंगी, इसलिए आपने 6 हफ्तों का गैप कम से कम देना है नेक्स्ट डोज लेने से पहले। ठीक है डॉक्टर साहब, अगर मैंने पहली डोज जो है वैक्सीन की वो कोविशील्ड लगवाई, तो क्या दूसरी डोज मैं किसी और कंपनी की ले सकती हूँ या फिर मुझे कोविशील्ड ही लगवानी पड़ेगी? नहीं, कोविशील्ड अगर आपने पहले लगवाई है तो नेक्स्ट भी आपने कोविशील्ड ही लगवानी है। दूसरी डोज आप किसी और वैक्सीन की नहीं लगवाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, तमाम घरेलू नुस्खे इस दौरान बताए जा रहे हैं इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए कि योग करें, हल्दी का सेवन करें, और इससे हटकर अगर लोग कुछ कैप्सूल्स वगैरह लेते हैं जैसे कि विटामिन सी हो गया, A to Z हो गया, मल्टी कैप्सूल हो गया, तो क्या ये सब लेने चाहिए या फिर जो घरेलू नुस्खे हैं उन्हीं पर रहना चाहिए? ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मल्टीविटामिन्स लेने में कोई दिक्कत नहीं है। जो ज़्यादा एज ग्रुप के लोग हैं, अबव 60 हैं, अबव 50 हैं, उनको मल्टीविटामिन्स वैसे भी लेनी चाहिए, ठीक है, बट थोड़ा गैप पे लेनी चाहिए। जैसे 1 मंथ ले लिया, फिर 15 डेज थोड़ा गैप दे दिया, फिर 1 मंथ ले लिया, इस तरह से अपना मल्टीविटामिन्स कंटिन्यू कर सकते हैं। जी, यानी कि गैप देके हम मल्टीविटामिन के कैप्सूल्स खा सकते हैं, कंटिन्यू नहीं खा सकते हैं। चलिए, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी, अपना सवाल पूछिए। जगदीप जी, अपने सवाल पूछिए। चलिए, फिलहाल जगदीश जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर साहब, आजकल लोग ये सोच रहे हैं कि अगर वे एसी में रहेंगे तो उन्हें कोरोना हो जाएगा, तो ये कितना सही है? लोग बोल रहे हैं कि धूप में बैठो तो कोरोना सही हो जाएगा। नहीं, एसी में बैठना वैसे भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। जितना आप नेचुरल चीज़ों से जुड़े रहेंगे उतना आप स्वस्थ रहेंगे। और एसी वैसे भी हड्डियों को कमज़ोर करता है, बहुत सारी हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, तो लॉन्ग टर्म एसी तो वैसे भी यूज़ नहीं करना चाहिए। बाकी जो कोरोना पेशेंट्स हैं उनको ऑब्वियसली फ्रेश एयर, मतलब एयर लेना है, ऑब्वियसली उनके लिए अच्छा है, तभी वो डीप ब्रीदिंग कर पाएंगे और तभी लंग डायलेशन भी अच्छा रहेगा। तो एसी में बैठ के तो वो चीज़ हो नहीं पाएगी। जी बिल्कुल, फ्रेश एयर बहुत जरूरी है। तो अगर आप कोरोना पेशेंट हैं तो फ्रेश एयर जरूर लीजिए। हमारे साथ दर्शक सुधीर जुड़े हुए हैं। सुधीर, अपना सवाल पूछिए। हाँ, अपनी हेलो। हाँ, बट इसका मतलब ये नहीं है, कि वो बाहर घूमे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सुधीर, हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं। सुधीर, अपना सवाल पूछिए। सुधीर, अपने टीवी का वॉल्यूम जरा कम कर दीजिएगा। हेलो जी सुधीर, सवाल पूछिए। हाँ जी मैम, मैं ना जी बीपी की दवाई करना जी, सुपरमेट एक्सल 25
हेलो, मैं जी सुपरमैट एक्सल 25 जिराम 2.5 खाना जी। तो मैं कोरोना वैक्सीन लगा सकता जी? जी हाँ, शुगर और बीपी की मेडिसिन के साथ आप अपना कोरोना वैक्सीन ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए एक आखिरी सवाल पूछूंगी डॉक्टर साहब। कोविड पेशेंट्स में अक्सर क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन का जो लेवल है वो अचानक से नीचे गिर जा रहा है, तो अगर ऐसे में आप घर पे होम आइसोलेट हैं तो क्या कुछ करके अपने ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन कर सकते हैं? देखिए, किसी का भी बिलो 94 अगर ऑक्सीजन लेवल जाता है तो इमिजिएटली 15 मिनट्स के लिए स्टीम लेंगे, प्लेन वाटर स्टीम लेंगे, और उसके बाद 20 मिनट्स के लिए डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, और उसके बाद अपने मिडिल फिंगर में ऑक्सीमीटर लगाकर 15 सेकंड्स होल्ड करने के बाद फिर उसकी रीडिंग लेंगे। तो अगर वो फिर भी कंसिस्टेंटली डाउन ही रहता है तो आप उसको हॉस्पिटलाइज कर सकते हैं पेशेंट को, और अगर बढ़ जाता है तो फिर उसके बाद कुछ नहीं करना है। एक सेकेंड चीज़ और है कि प्रोन पोजीशन में आप सांस ले सकते हैं, उससे भी आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो बढ़ने में हेल्प मिलती है। ठीक है डॉक्टर श्रुति, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए और इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ डॉक्टर साहब थी जिन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए, क्योंकि कोरोना काल में लोगों के मन में तमाम शंकाएं हैं, तमाम सवाल हैं। इंडिया न्यूज़ लगातार ये कोशिश कर रहा है कि आपके उन सभी सवालों का जवाब दे सके। कोरोना ओपीडी से ऐसे ही जुड़े रहिए और अपने सवालों के जवाब जानिए। शुक्रिया।